प्रिय दोस्तों, आजकल कई लोग धन संबंधी समस्याओं से काफ़ी परेशान रहते हैं। कभी कभी यह समस्या वास्तु के कारण भी हो सकती है, इसलिए हमें वास्तु के नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनके कारण हम इस परेशानी से आसानी से बच सकते हैं। घर में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अनदेखी कर देते हैं, न यही अनदेखी नुकसान और परेशानी की वजह बन जाती है। सुख शांति और धन की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन कई कारणों से घर में कलेश होता रहता है और धन की भी कमी होने लगती है। इन सब का मुख्य कारण है घर का वास्तु सही न होना, जिस वजह से इस तरह की समस्याएं अक्सर पैदा हो जाती हैं। यदि आप अपने घर में धन व शांति चाहते हैं तो बस अपनाइए वास्तु के ये टिप्स, जिन्हें वास्तुविद पंडित दयानंद शास्त्री आपके साथ साझा कर रहे हैं। इन उपायों को करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। घर में कबूतर का घोंसला बनाना वास्तु ज्ञान के अनुसार अशुभ चिन्ह है। माना जाता है इससे घर पर बड़ी मुसीबत आती है। मधुमक्खी या ततैया घर में छत्ता लगाए तो इसे हटा दें। इनका घर में होना अशुभ सूचक होता है। इसकी वजह यह भी है कि इनके कारण कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। घर का मुख्य दरवाजा काले रंग का नहीं होना चाहिए। वास्तु ज्ञान के अनुसार इससे घर के या को बदनामी, धोखा और अपशब्द सुनने पड़ते हैं। मुख्य दरवाजे से घर के अन्य दरवाजे बड़े हैं तो कईयों का सामना करना पड़ता है। मुख्य दरवाजा अन्य दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। मकड़ी का जाला घर में नहीं लगने दें। वास्तु ज्ञान के अनुसार इससे उलझन और परेशानी बढ़ती है। घर की सीढ़ियों को भी सही वास्तु अनुसार और सही दिशा में बना होना चाहिए ताकि घर में धन की कभी कमी ना हो। सीढ़ियों के लिए आप उत्तर पूर्व दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा का चुनाव कर सकते हो, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा एक ऐसी दिशा है जो घर में पैसे को खींचती है। अगर आप इस दिशा में सीढ़ियों का निर्माण करवाते हो तो इससे उसके आकर्षण में कमी होती है और घर में पैसे का अभाव शुरू हो जाता है। तो ध्यान रहे कि ये दिशा हमेशा साफ और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में सुराही रखनी चाहिए। इससे घर में धन की कमी नहीं रहती। यदि सुराही ना हो तो आप मिट्टी का छोटा घड़ा भी रख सकते हैं। यदि इसमें पानी खत्म हो जाए तो इसे दोबारा भर दें। घर में जहां दर्पण या टूटा शीशा हो तो उसे घर से बाहर कर दें। वास्तु ज्ञान के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। घर की छत भी पैसों की बारिश में सहायक हो सकती है, किंतु उसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी छत का ढलान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो। घर में चमगादड़ का प्रवेश अशुभ माना गया है। वास्तु ज्ञान के अनुसार घर में चमगादड़ का आना सूनेपन की शानी है। इसका मतलब घर में रहने वाले लोग घर छोड़कर जा सकते हैं या घर में कुछ बुरा हो सकता है। सुबह सूर्योदय के समय घर की यों को खुला रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस समय खिड़कियां बंद रहने से घर के या और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी यों का सामना करना पड़ता है। मुख्य द्वार पर तलवार, चाकू, भाले नहीं लगाने चाहिए। इससे वार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट में मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और स्वास्तिक का चिन्ह लगाने से घर में धन की कभी कमी नहीं रहती। घर में जहां दरार हो उसकी मरम्मत करवाएं। दरार का होना धन के अशुभ माना गया है। नल से पानी टपकते रहने से बरकत में कमी आती है। नल से पानी टपकता हो तो उसकी मरम्मत करवाएं। जामुनी या बैंगनी रंग भी धन का ही प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसलिए आपको पाने घर की दीवारों पर जामुनी रंग करवाना चाहिए। साथ ही हो सके तो आप अपने घर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में ऐसे पौधे को लगवाएं जिनका रंग बैंगनी हो। इससे आपके घर में धन के आने की अपार संभावनाएं बनती है। घर की छत पर कबाड़ और बेकार की चीज़ों को नहीं रहने दें। पूजा वाला शंख अपने घर में जरूर रखें। शंख घर पर होने से धन बढ़ता है। यदि दक्षिणामुखी शंख हो तो बेहद शुभ माना जाता है। ये घर में धन लाभ ही देता है। पूजा घर में बासी फूल को इकट्ठा करके नहीं रखें। घर में गमले हैं तो सूखे पत्तों को तोड़कर फेंक दें। घर में खराब पड़े जली के उपकरणों को नहीं रहने देना चाहिए। न घरों में पुराने दरवाजे, खिड़कियां लगाए जाते हैं, उस घर में आय की कमी आती है। उस घर में आय की कमी आती है। अगर धन का आगमन ठीक हो तो बरकत नहीं रह पाती है। शाम के समय घर में झाड़ू पोंछा न लगाएं। रसोई घर की दीवार टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष में वॉशना नहीं होना चाहिए।
ऐसा होने से दाम्पत्य जीवन में श्वास की कमी आती है। शयन कक्ष में घर के बाहरी व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए। शयन कक्ष में बाहरी व्यक्ति से बातचीत करने पति पत्नी के रिश्ते में परेशानी आती है। अगर आपके घर में बहुत दिनों से बंद घड़ी है तो उसे हटा दें। बंद घड़ी घर में आते हुए पैसों को रोक देती है। यदि आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इन्हें घर से निकाल दें। अगर बुरी नज़र या ताकत से बचने के लिए नींबू मिर्च लग रखे हैं तो हर रविवार को उन्हें हटा दें और नए लगा दें। जिस घर के सामने या मुख्य द्वार के समीप आंकड़े का पौधा होता है उस घर पर कभी भी किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा वहां रहने वाले लोगों को तांत्रिक बाधाएं कभी नहीं सताती। घर के आसपास सकारात्मक और पवित्र वातावरण बना रहता है जो कि हमें सुख, समृद्धि और धन प्रदान करता है। ऐसे लोगों पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है और जहां जहां से लोग कार्य करते हैं वहीं से इन्हें धन लाभ प्राप्त होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।